तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो को नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका मैथ का तैयारी बहुत कम दिन में नहीं हो सकता क्योंकि मैथ एक ह्यूज सिलेबस है। आप लोग इस बात को हाइप मत बनाइए कि सर बता रहे हैं मैथ की तैयारी 3 दिन में कैसे करो, एनडीए को क्रैक कैसे करें। ऐसी कोई बात मैं नहीं बता रहा हूं, मैं एक फैक्चुअल बातें बता रहा हूं मैथ्स को लेकर, जिसे आपको ट्राई करना चाहिए। पास हुए तो अच्छी बात है, हमसे मिलने जरूर आना। अगर पास नहीं हुए दोस्तों तो अगली बार ट्राई आप लोग जरूर करना, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए 3 दिनों में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, ये बात सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन क्या 3 दिनों हम बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, रोते रहेंगे? यानी कि मान लीजिए कि हम जस्ट ये रिपेंड करते रहेंगे कि मुझे समय नहीं मिला, जैसे लड़कियां बोल रही हैं मुझे समय नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है, आपको समय नहीं मिला। तो क्या आपको ये लगता है कि 3 दिन बैठे रहने से हमारा काम बन जाएगा? नहीं। अगर 3 दिन में जो तरीका मैं बता रहा हूं, अगर आप उसे अप्लाई करते या इस एक्सपीरियंस को आप अप्लाई करते तो हो सकता है कि अगली अटेम्प्ट में आपको मदद मिले या इसी अटेम्प्ट में निकल जाए, ये भी संभावना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो क्या तरीका और कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। फिर मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं ये नहीं बता रहा 3 दिन में मैथ को क्रैक करो। बहुत टीचर फिर इसको हाइप बना देंगे कि कुछ भी बोल देता है 3 दिन में मैथ क्रैक करो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर सिर्फ एक फैक्चुअल बातें बता रहा हूं जो कि हर साल एनडीए में होता है, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसीलिए ये बात बता रहा हूं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन ये कि एनडीए मैथ्स की तैयारी अभी तक नहीं हुआ, क्या करें? बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे मान लीजिए कि सडनली फॉर्म भर दिए, उनकी मैथ्स अभी तक अच्छी तरह से तैयार नहीं हुआ, तो एक बात समझ लीजिए, अगर आप किसी चैनल पे जाकर कहीं पर भी जाकर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक बात है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने से बेहतर है कि आप पीवाईक्यू को लगाए और उसे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम इतने आपको कम से कम आ जाएंगे कि आप 25 से 40% के बीच में नंबर ला सकते हैं। ये मेरा दावा है आपको। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो 2021 का जो सेकंड पेपर होगा मैं उसे आपको साबित करके दिखाऊंगा। पेपर पहले आने दो आप, ठीक है। देखिए सुनिए, तो देखिए दिन हमारे पास मात्र 3 दिन बचा है। इम्पॉसिबल सही है, लेकिन इम्पॉसिबल क्या कहता है? आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो कोशिश हम कर सकते हैं, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती दोस्तों, ठीक है। आपने ये कहावत सुना ही होगा, कोशिश करने में क्या जाता है, ठीक है। हाँ हो सकता है बहुत लोग मुझे मतलब कमेंट में उल्टा पुल्टा भी कहेंगे कि आप क्या बता देते हो सर, लेकिन मैं ये ऐसी कुछ बात नहीं बता रहा इसमें, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो मैथ्स पेपर जो 120 क्वेश्चन आता है 300 मार्क्स के, आप गेट की कितने भी तैयारी कर लो, अगर मैथ्स में आप फेल हो जाते हो तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा मैथ्स का, ठीक है। लेकिन आपको अभी मैथ्स के बारे में भी सोचना होगा बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। चलिए देखिए आपको क्या करना है, अभी समय अगर आपके पास है तो पीवाईक्यू कम से कम 5 साल के लगा लो, ठीक है, अच्छे ढंग से 5 साल के पीवाईक्यू लगा लो। और उसमें दोस्तों प्रॉपर वे में लगाना है पीवाईक्यू, मतलब ये नहीं कि रट लेंगे सबके ऑप्शंस, नहीं, ऐसा नहीं है। लर्न करना है दोस्तों, इसको सीखना है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अगर 1 प्लस आई बट्टा 1 माइनस आई के पावर n है, ठीक है। n का मैक्सिमम मतलब मान क्या होगा जिस पर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगली बार एग्जाम में कैसे पूछ देगा आपको 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई के पावर n स्क्वायर, n का मैक्सिमम का मान क्या होगा जिस पर ये 1 होगा। तो चीजें पहले अगर आपने यहां पर ये चीजें सीख लिया तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, आप यहां पर भी चीजों को कर लोगे, ठीक है, ओके। तो प्रॉपर वे में आपको पीवाईक्यू करना, रटना नहीं है। काफी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान लो अगली बार आ गया 10 1 डिग्री, इस बार 10, पिछली बार 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, इस तरह से 10 4 डिग्री, मान लीजिए इस तरह से आ गया 10 90 तक। तो हो सकता है अगली बार cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, इस तरह से आ जाए। इस चीज पर भी आपको सोचना पड़ेगा। अभी आप पीवाईक्यू अगर कर रहे हैं तो ठीक है, रटने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप 5 साल के पीवाईक्यू अभी से ठीक ढंग से कर लेते हैं, 5 साल दोस्तों बहुत ज्यादा पीवाईक्यू होता है, उसमें दोस्तों कई सारे पीवाईक्यू रिपीटेड भी होते हैं। 600 क्वेश्चन घट के आपका 300 से 400 क्वेश्चन पे आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों अगर आपने 5 साल कर लिए ना, आप मेरा बिलीव मानो कि आप एग्जाम देने जाओगे तो आप आराम से 30 से 40 क्वेश्चन आराम से बिना झिझक के आराम से सॉल्व करके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए आप अच्छा पूछोगे सर हम ये पीवाईक्यू लाएंगे कहां से, हमको कहां मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चैप्टर को सेग्रीगेट करके पीवाईक्यू डाला गया 2009 से लेकर 2021 तक, उसे भी बना सकते हैं आप। लेकिन टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन हम 40-50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से 40 क्वेश्चन तो ट्राई कर सकते हैं। 10-15 ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे हर बार एनडीए में क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने उसके बारे में आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए अब ये पूछेंगे कि सर अगर 600 क्वेश्चन हम करते हैं तो इसमें से आएगा कितना क्वेश्चन। बहुत बच्चे इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुके हैं, काफी बच्चे मेल मुझको किए कि सर इस पे एक वीडियो बनाओ, इस पर एक वीडियो बनाओ, इस पे एक वीडियो बनाओ। मैंने बोला कि भाई इस पे वीडियो क्या बनाए, इस पे तो बहुत कम समय बचा है, ठीक है। इससे अच्छा पढ़ा लेते हैं। पढ़ा लिया मैंने 19 क्लास आपको इंग्लिश का मैंने दे दिया, साइंस का भी काफी क्लास दिया, करंट अफेयर्स का भी काफी क्लास दिया, आप लोग का सराहना भी मिला, प्यार भी मिला, ठीक है। तो देखिए तो आपको यहाँ पर 25% से 40% पेपर में लाना होगा, कटअप के हिसाब से ये डिसाइड होगा, ठीक है, ओके। 600 क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या करेगा, ये आपको
मतलब पर डे अगर आप अभी से 200 क्वेश्चन लगाते हैं पर डे, अभी से 4 से 5 घंटा के अंदर में, ठीक है, आप टाइम ले लीजिए, 4 घंटा ले लीजिए, 5 घंटा ले लीजिए, क्या होता है, ठीक है। आज छठ पूजा ठीक है, 1-2 घंटा छठ पूजा में आप रहेंगे, बाकी तो समय आपके पास है। तो 200 क्वेश्चन अगर पर डे करेंगे तो आपके कुछ चांसेस हैं। देखो 200 क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि एक सेट में 120 ही क्वेश्चन होगा, तो आपको एक दिन में दोस्तों लगभग 1.5 सेट करना होगा, 1+1/2। इसमें हो सकता है कि अगली बार वाला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी छट जाए, ठीक है। तो कम से कम अगर आप 600 क्वेश्चन ये कर सकते हैं, 600 क्वेश्चन का मतलब 5 सेट, तो दोस्तों आप आराम से 25 से 30% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जो आपको ये लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा है, आप उसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं अभी से, यही तरीका है। आप चाहे उसके लिए कोई भी चैनल पकड़ ले, मेरा ही चैनल पकड़ ले, किसी और टीचर के चैनल से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, एनडीए का मैथ काफी ट्रिकी होता है, आपको ये समझना पड़ेगा, इसलिए आपको कॉमन सेंस भी होना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपको कॉमन सेंस नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आपको हम पूछेंगे cos 0 में और cos 90 में कौन बड़ा है, ठीक है। तो आप ऑब्वियस कहेंगे सर, या हम ऐसा लेते हैं cos 45 में और cos 90 में कौन बड़ा है। आप कहेंगे सर जैसे देखो, आप कॉमन सेंस कैसे यूज करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ 0 से 90 तक होता है, और कोस का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या करता है, घटने लगता है। 0 डिग्री पर 1 होता है, उसके बाद धीरे धीरे 90 पर जाकर वो 0 हो जाता है, ठीक है। ये 0 डिग्री पर कॉस का मान 1 होता है, धीरे धीरे 90 पर जाकर 0 होता है, और इसमें साइन बढ़ते रहता है, जाहिर सी बात है कि साइन का वैल्यूज बढ़ा होगा, ठीक है। इस पर भी काफी क्वेश्चन एनडीए में आया है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज को समझना होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मैथ काफी ट्रिकी होता है, तो आप एलिमिनेट कर भी चल सकते हैं चीजों को हटा कर, कि नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, एक कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह से भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों रटने की कोशिश ना करें, रटने से क्या होगा कि आप मान लीजिए 600 क्वेश्चन आपके पास है, सबको रट लिए, तो याद रखिएगा एनडीए में क्वेश्चन रिपीट जरूर होता है, लेकिन डिजिट चेंज करके। कई बार सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन को रिपीट करने में डिजिट को चेंज किया जाता है, कंसेप्ट को वही रखा जाता है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैथ्स को क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका मैथ्स क्वालिफाई नहीं होगा तो आप गेट के पेपर में भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये सार्वभौम सत्य है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैथ्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, गेट तो आप यहाँ से पढ़ ही रहे हैं, मैथ्स को भी ध्यान दीजिए। काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक मैथ्स के वीडियो डाल दीजिए, इसमें पीवाईक्यू करवा रहे होंगे आप, ठीक है। तो कल हम लोग दोस्तों कोशिश करेंगे 4 से, आप निगेटिव सोचते रहेंगे तब तक आपका एनडीए नहीं निकलेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी एक टीचर को पकड़ना अच्छे से। देखो अगली बार के लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों फिलहाल के तौर पर दोस्तों आप मेहनत करना नहीं छोड़िए, जो आपसे संभव हो सके, 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, हम एफर्ट लगा सकते हैं। बाकी हम समझते हैं कि हमने तैयारी ठीक से उतना नहीं की, अगर हमारा रिजल्ट नहीं भी बनेगा तो हम उतना घबराएंगे नहीं। लेकिन दोस्तों अभी से आप एंजाइटी फील कीजिएगा, अभी से दुखी महसूस कीजिएगा दोस्तों, तो प्रेशर आ जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या कीजिए सर, आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा कि आप अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, जो मैं तरीका बताऊं वो कोशिश करिए समझने का। हम समझ पा रहे हैं कि जो नॉन मैथ के स्टूडेंट उन्हें बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जो मैथ्स वाले उसके लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा था, नॉन मैथ वाले के लिए कितना कठिन होगा। लेकिन दोस्तों जो कठिनाई पर विजय पाता वही तो अक्सर वही तो आखिर में वीर कहलाता है। तो आप लोग वीर कैसे बनोगे, तो कठिनाइयों पर विजय पाकर, ठीक है। तो घबराओ नहीं, आपके लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ, दिन रात मैं नहीं समझता हूँ, मैं हर हमेशा आपको 11 बजे 11:30 बजे तक, जितना बजे तक हो सके मैं हर एक क्लासेस आपको देता हूँ, इससे आप भली भांति परिचित हैं। और मैं आपको बरगलाने की कोई काम नहीं करता, जब आप पेपर में बैठोगे ना तो आपको रियलिटी पता चलेगा कि हाँ भाई ये बंदा क्या हमें बता रहा था और क्या रियलिटी है। क्योंकि मैंने कई ऐसे छात्रों को देखा जो 2 से 3 अटेम्प्ट देते नहीं निकलता है, लेकिन उनको मैं जब गाइड करता हूँ दोस्तों वो जरूर अच्छा करके आते हैं, ठीक है। तो आपको भी मैं गाइड कर रहा हूँ, आप मेरी जो गाइडेंस है उसको अच्छे से समझिए और एक बार देख आइए और हमसे मिलिए कि हाँ जो मैंने बताया उसमें से कितना % क्वेश्चन आ रहा है, या क्या उस प्रकार से आ रहा है या कुछ विपरीत आ रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों उस प्रकार से आए तो आप चैनल को जरूर एक बार क्या कीजिएगा दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पर हम लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट आता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और हैप्पी छठ पूजा। अब थोड़ी देर के बाद छठ पूजा शुरू होगी, सोच की अर्घ जिसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग उसका भी एंजॉय कीजिएगा 1 से 1.5 घंटा मात्र, यानी कि दोस्तों के साथ बौखना शुरू करें, क्योंकि आपके लिए समय अभी बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसको सही से यूटिलाइज कीजिए। और कोशिश हम ये रखेंगे कि शाम में भी आपका क्लास करंट अफेयर्स का, इंग्लिश का और साइंस का लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।